14 नवंबर 2022 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। हंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। हंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है कि जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है, इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर आए? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो ये सब बातें हो ना सके। वे है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई है। सारा मदार इस पर है। एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएं। ये सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार ही नहीं है। ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए ही बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखाया। तो अब मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर के गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने, जो ज्ञान का सागर है, उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है। फिर वह सत्यु का प्रिंस जिसने सहज राजयोग के राज्य भाग्य पाया, पढ़ते समय नाम रूप और फिर जब राज्य पाया तब और है। पहले पतित फिर पतित पावन बना, ये सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन एक बाप है। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली माना अर्थात शाम बन गई, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने की युक्तियां चाहिए। बाबा कहते, जो फॉरनर्स हैं उनको भी बताओ। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया है। क्राइस्ट ने ही जो शिक्षा उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते? ये किसी को पता ही नहीं है और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? ये सिद्ध कर बताना है। दुनिया तो दिन पर दिन तमो प्रधान होती जाती है। ये सब ख्याल स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल ही समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देते, मुख्य बात ही ये है। आज बाबा हम बच्चों को यही कह रहे हैं ना कि गीता के भगवान पर पूरी नॉलेज देनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते जो आता सो कह देते हैं। बिगड़ समझ भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी भी कहते थे कि बनारस में ये कहकर सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है।
अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, तो वहाँ जो अच्छे अच्छे मनुष्य उनको बुला करके उपाय करे कि शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करने इनके हाथ में तो है ही नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जब बुलाते ही रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं है। कह देते रघुपति राघव राजा राम, वह तो है ही नहीं। बाप कहते झूठा ही बुलाते रहते, जानते कुछ नहीं है। अब ये कौन जाकर बताएं। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल देते ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ तो अपने को पंसारी समझने बैठा। नंबरवार है ना। बाबा कहते ऐसे बच्चों में देवी माना जाता। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए। गीता भगवान ने रची, वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते भगवान नवाज, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सज्जू का बन जाता है। ये समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ ऋतिक अब भी वह शुद्ध घमंड आया ही नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते, तो बाप कहते सिद्ध करना है कि गीता मना आज सारे 52 बच्चों को गीता के ऊपर ही समझा रहे हैं। उसका रचयिता कौन है, कैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया। अच्छा, बाइबल का बाप कौन है, क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे तो मदर वहाँ बात ही नहीं है। या तो बाप कहते ये तो यहाँ माता पिता है ना, तो बाप हम बच्चों को समझाते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा, माना दूसरे धर्म वाले गोले के चित्र में समझ सकेंगे कि प्रॉपर परम पिता परमात्मा ने यज्ञ ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया। किस्मत आपे तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते हैं, परंतु गति सदगति तो कोई भी अर्थ नहीं जानते न समझते। बाबा बच्चों को समझाते गति माना सब बाप के पास जाते हैं, ये सब बातें समझते नहीं है। भक्ति मार्ग माना बहुत खेल करते रहते। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, सब है भक्ति। बाप कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये जप तप आदि करना से मैं जा मिलता नहीं हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि की सदगति करता हूँ। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है ना, जो कला पहले तुमको सिखाया था। बाप कहते हैं जैसे कहते हैं ना, कहते हैं 3 धर्मों की टांगे पर खड़ी है और बैल पर सृष्टि खड़ी है, तो बाबा कहते बाकी धर्म है, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो तो है ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धनी को जानते ही नहीं है। मानो कहता हमारा धर्म बड़ा, कहता हमारा धर्म बड़ा। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि शांति कैसे हो सकती है, मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। प्रदर्शनी में भी मुख्य ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण साकार, वह निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन रात और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात, तो सतयुग स्थापन करने वाला कौन, तो बाबा बच्चों कहते परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहां ब्रह्मा दिखाते हैं ना, ये बातें कोई समझ ना सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परम पिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया। माना ब्रह्मा को पहले वो दादा लेख राज था, फिर जब शिव बाबा के प्रवेश तो आई तो उनका नाम चेंज किया। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है, टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है, शास्त्रों में तो परले दिखाकर रोला कर दिया।
तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्यपति पाया। तुमको सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान निराकार शिव है। उनके गुण ये हैं। इस भूल के कारण भारत कोड़ी जैसा बना, तो कलश माताओं के ऊपर रखता पावा, माता ईश्वर का द्वार खोलती। तो ये सब बातें नोट करनी चाहिए ना। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। बाप कहती ये सहज राजयोग है। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को बाप का शो करना है, सदा हर्षित मुख, अचल स्थैर्य में मस्त रहना है ना। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। बाप कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य है मम्मा, वह है ज्ञान सूर्य, ये है गुप्त मम्मा माना ब्रह्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी इस मम्मा के है ना। इस गुप्त बूढ़ी माँ का कोई मंदिर नहीं है। ये माता पिता कंबाइन है। बाप कहते हैं गीता के भगवान की महिमा अलग, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है ना। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते हैं? मुख्य बात ये है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे और सब भक्ति की सामग्री। ज्ञान मार्ग में कुछ होता ही नहीं है ना। दिन में आगे नॉलेज मिलेगी, समझ मिलेगी, फिर जब हमें ज्ञान नहीं आया तो हम इधर उधर की बातें देखते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चरण सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, हर काम बहुत युक्त युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भाव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भाव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इस शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं। वह आप योगी आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा हजारों सूर्य से तेजों में है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो कि हमने तो उसे पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अनमोल महावाक्य मम्मा जगदम्बा सरस्वती जी के। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, माना ब्रह्मा बाबा। अब अपने ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई। बहुत काल का अर्थ है कि बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो ये शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनिया में मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का माना मैल चढ़ी है, जंग चढ़ी हुई है ना, होने के कारण असली स्वरूप को भूल गए हैं। अब वो माया का बाप कहते जो परछाया वह उतर जाता, जंग उतर जाएगी ना, फिर आत्मा वही परमात्मा से मिल जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं कि, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी ना। आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु, परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है ना। तो हमने क्या दिया कि मेरे अंदर कौन है? परमात्मा है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध
बनती हैं तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपने को जानते कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती, न आत्मा परमात्मा में मिल कर एक हो सकती है, और ना ही परमात्मा के ऊपर कोई परछावां चढ़ता, जंग चढ़ती है ना, दुखी होते है ना, जो उनको मेहनत करनी पड़ती परमात्मा। मतलब लेप शेप तो परमात्मा के ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है ना, वो दूसरों के उतारने के लिए आते हैं ना। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन? ये तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा से छुटकारा नहीं दे सकते। ये कर्म बंधन का हिसाब था तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर के इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। ओम शांति। और कोई हमारे कर्म बंधन को काट ही नहीं सकता। माना कर्मों की कैसे हमने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कैसे बंधन मुक्त होना है, और कोई बता ही नहीं सकता है सिवाय परमपिता परमात्मा के। कर्म भी करने हैं, कर्मों से मुक्त भी नहीं होना। और कर्म श्रेष्ठ कैसे बनाने, सिर्फ बाप ही हम बच्चों को बताते हैं। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है, किसका चिंतन करना है कि आत्मा परमात्मा से कितनी देर दूर रही और कब रही, कैसे मिली, इस बात का हमने चिंतन करना है कि परमात्मा के ऊपर कभी भी मेल लेप शेप नहीं चढ़ सकता है ना। कर्म बंधन से टूटे कैसे, जो हमारे कर्म बंधन है वो कैसे टूटे ना, कर्म भी करें लेकिन कर्म के बंधन में फंसे नहीं।